जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, जय हो शनिदेव जी महाराज, जय हो गुरुदेव मनु भैया, आपकी सदा ही जय हो। आज का मेन टॉपिक है आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिस चीज़ के ऊपर, जिस बात के ऊपर, वो है कि पितृ विलीन होने के बाद हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। जब हमारे घर के पितृ मलिन अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। और वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, वीडियो को आधी अधूरी मत छोड़ो, वीडियो को पूरा देखो। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो कृपा करके वीडियो को पूरी ही देखें। और जो मेरे बहन भाई जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और एक विनती करता हूँ कि इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो मेन प्रश्न है कि पितृ मलिन होने के बाद हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब पितृ मलिन हो जाता है तो जब हमारे घर के पितृ मलिन होते हैं, प्रेत अवस्था में आते हैं, मलिन हो जाते हैं। मलिन का यही ही मतलब होता है कि जब वो प्रेत अवस्था में, क्योंकि जो हमारे घर का जो पितृ है, अगर हमारे घर का पितृ किसी और के घर में जा रहा है, उसे कष्ट दे रहा है तो वो उसके नाम का प्रेत है। और किसी दूसरे घर का जो पितृ है जो हमारे घर में आ रहा है, हमें दुख तकलीफ़ दे रहा है, वो हमारे नाम का प्रेत है। तो पितृ पितृ और प्रेत में कोई अंतर नहीं है। पितृ ही प्रेत है, प्रेत ही पितृ है। क्योंकि जब किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो हम उसका क्रिया वगैरह ना करके, जब हम 14 दिनों के लिए बैठते हैं वो नहीं बैठते, हम 3 दिन में ही उठ जाते हैं, या उसकी हरिद्वार में जाकर उसकी क्रिया नहीं करते हैं, उसका जो श्राद्ध पक्ष का जो सिस्टम होता है वो नहीं करते हैं, उसके नाम का जो सिस्टम होता है, गोदान होती है, बहुत सी क्रियाएँ होती है। जब हमारे घर से कोई इंसान जाता है तो वो, जब आज के भागदौड़ की दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मरे हुए को उसकी गति करवा सके, उसको मोक्ष प्राप्त करवा सके, इतने टाइम किसी के पास नहीं है। सभी को अपने अपने काम की है, हर कोई इंसान अपने काम के बारे में सोचता है। और आज का टाइम तो ऐसा हो गया है कि बस अपने लिए टाइम है, बस अपने ही लिए ही टाइम है, ये सच्चाई है। और अगर कोई हमारे परिवार से भी कोई चला जाता है तो हम सोचते हैं कि हम 3 दिन के अंदर ही सारा काम कर दें और अपनी दुकानें चलाएं, अपनी दुकान पर जाएं, अपने अपने नौकरियों पर जाएं, अपना घर चलाएं। और होता क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी, और हम सोचते हैं कि जो हमारे घर से गया वो पितर बन गया है, हम उसका नाम का हम दिया जगाने लग जाते हैं, उसके नाम का हम कपड़ा देने लगते हैं, उसके नाम का हम खीर बना के खिलाने लग जाते हैं, उसके नाम के हम श्राद्ध निकालने लग जाते हैं, जबकि उसकी गति हुई ही नहीं, जबकि वो पितृ अवस्था में आया ही नहीं। जो मरता है, जो देव पितर की श्रेणी होती है वो अलग श्रेणी होती है, और जो 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 देव पितर का लोक होता है वो अलग होता है। जो हमारे घर के पितर होते हैं वो देवलोक में ही होते हैं और वो महीने में एक बार आते हैं। और जब जो हम सोच लेते हैं कि हम बार बार में खीर बना के दे रहे हैं, पूड़ियाँ बना के दे रहे हैं, हम कपड़े दे रहे हैं, पाँचों कपड़ा दे रहे हैं, और हम उनको याद करते हैं। और होता भी यही है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमारे शरीर के अंदर सनसनाहट सी होने लगती है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे ही पितृदेव हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं। वो पितृदेव नहीं है, वो प्रेत है, वो प्रेत का ही रूप है। जो जिसका नाम का तुम भोग दे रहे हो, जिसका नाम का तुम खीर दे रहे हो, जिसके नाम के तुम लड्डू चढ़ा रहे हो, जिसके नाम के तुम कपड़े दे रहे हो, जिसका नाम का तुम जल चढ़ा रहे हो,
जिसका नाम का तुम दिया लगा रहे हो वो प्रेत है। क्योंकि तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि जो जो इंसान इस हमारे घर से चला गया वो पितर बन गया, जबकि आपने उसकी कोई क्रिया करवाई नहीं, उसके नाम की गो दान में दी नहीं, उसके नाम की पिंडदान दिया नहीं, उसका कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करवाया, उसके 14 दिन भी पूरी तरह आप नहीं बैठे, आप बीच में ही खड़े हो गए, आपने बीच में ही सारा सिस्टम छोड़ दिया। और अब आप सोचते हैं कि वही और आपकी सोच देखो कहाँ तक जा रही है आपकी सोच। और आपने सोच लिया कि अब जो हमारे घर से जो इंसान गया है वो अब पितर श्रेणी में है, वो आपको दिखना शुरू हो गया है, वो आपके साथ बातें करता है, वो आपको बताता है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो पितर नहीं है, वो प्रेत है। वो थोड़े समय के लिए तो थोड़े समय के लिए आपको बताता है, उसके बाद वो आपको ही नोच कर खाने लगता है। ये सच्चाई है। जिसके नाम की आप खीर पूड़ी और जल दे रहे हो, जिसके नाम का दूध निकाल रहे हो, 5 कपड़े दे रहे हो, और जिसके नाम का बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप ऐसा गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पितर है वो तो पितरलोक में हैं। जो देव पितर है, देव पितरों की श्रेणी अलग होती है। देव पितरों की श्रेणी तो हमेशा ही अलग होती है। देव पितर तो देवता के समान होता है। अगर आपके घर का एक पितर भी अगर बलवान है और देव श्रेणी में है, एक पितर भी आपके घर का, तो आपको राजा से रंग से राजा बना देता है। ये मेरी बात याद रखना। अगर आपके घर का एक पितर भी अगर देव पितर की श्रेणी में है तो वो आपको रंग से राजा बनाने की हिम्मत रखता है, आपकी बल्ले बल्ले कर देता है, आपके हर जगह में मान सम्मान बढ़ा देता है। ये हमेशा नोट करना। अगर आपकी जगह जगह ऐसे लगा के चलो कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपका आदर सम्मान नहीं होता, आपको पूछा नहीं जाता, घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, माता पिता तक आपको कोस देते हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कोशिश बहुत करते हैं काम नौकरी करने का, काम करने का, धंधा करने का, पर आपके पास कोई सिस्टम नहीं बन पाता। आपके यार दोस्त तक आपके मजाक उड़ाते हैं, समाज में आपकी खिल्ली उड़ती है। ये बात याद रखना, समाज में आपकी खिल्ली उड़ती है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ मुंह नीचा करके आते हैं। आपके यार दोस्त आपके मुंह पे भी चुगली करते हैं और आपके पीठ पीछे भी चुगली करते हैं। और व्यापार का काम करने की सोच रहे हैं, वो काम नहीं बनता। कोई भी काम करने की सोच रहे होते हैं वो नहीं मिलता। ये सभी मलिन पितरों के कारण होता है। और इन मलिन पितरों के कारण ही तो बहुत प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है, जैसे थाइटका और एलर्जी, सोराइसिस और डिप्रेशन, टेंशन। आदमी डिप्रेशन हो जाती है, आदमी को टेंशन हो जाती है आदमी को। और जो हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, जो हम देसी भाषा में खाज खुजली बोल देते हैं, वो मलिन पित्तर के कारण होती है। ये कभी नोट कर लेना। जो खाज खुजली होती है ये मलिन पित्तर के कारण होती है। कभी आप सोचो कि ये कोई डॉक्टरी रोग है, ये कोई डॉक्टरी रोग नहीं है। अरे मलिन पित्तर के कारण ही आपकी पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। पूरी बॉडी में दर्द रहेगा आपके। आप कहीं भी चले जाओ आपको पित्तर दोष ही आएगा। जब पित्तर मलिन होते हैं तो शादी विवाह में अड़चने आती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे घर के अंदर लड़कियां ही लड़कियां, एक लड़की पैदा हो गई, 2 लड़की पैदा हो गई, 3 लड़की पैदा हो गई, उस घर में आप यही सोचो कि उस घर का पित्तर दोष है। जिस घर में लगातार लड़कियां पैदा हो रही है उस घर में पित्तर दोष है। आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। उस घर का पित्तर दोष नहीं गया है, उस घर में पित्तर दोष है। जिस घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां, या तो बच्चे होंगे नहीं, अगर होंगे तो लगातार लड़कियां ही लड़कियां होंगी। ये बात भी मेरी सोचना समझना, उस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना कि मलिन पित्रों के कारण क्या क्या होता है। मलिन पित्तर के कारण तो जो मलिन पित्तर होता है वो आपको रंग से राजा बना देता है। ये बात भी आप नोट करना, रंग से राजा बना देगा वो आपको। तो जितना हो सके आप अपने जो भी घर का समाधान करवाएं। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि जब भी आपका मन करे, अगर आप जगह जगह जाकर भटक कर जगह जगह गए हो, आप 100 जगह गए हो, 200 जगह गए हो, आपका काम नहीं बना, तो मैं आपको एक
धाम बता रहा हूँ, वो है शनि धाम। गुरुदेव मनु भैया के पास जाएं। आप घर से कम 15-20 दिन के लिए जाएं, छुट्टी लेकर जाएं और वहाँ पर जाकर वहाँ पर रुकें, अपना गोला हवन सामग्री करवाएं। और गुरुजी मनु भैया बैठे होते हैं, वो आपका 15 से 20 दिन के अंदर, क्योंकि क्रियाएँ बहुत लंबी होती है, क्रियाएँ सालों 20 साल से होती है, 30 साल से होती है, क्योंकि वो जाते जाते बहुत टाइम लगाती है। जैसे कि कोई भी बीमारी आती है तो एकदम आती है, और जब जाती है तो टाइम बहुत लगा देती है। वही सिस्टम यही है। आप जब भी शनि धाम जाओ तो कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेकर जाएं और वहाँ पर गुरुजी के पास रहकर अपना गोला हवन क्रिया करवाएं, और मंत्र चिकित्सा से सारा काम होता है। तो जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे, जय हो गुरुदेव मनु भैया, जय हो शनिदेव जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो।